कश्मीर को आप जन्नत से कंपेयर कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप गलत कर रहे हो, आप जन्नत की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर कश्मीर जन्नत है तो मैं जन्नत में नहीं जाना चाहूँगा। मैं जहाँ सर्च ऑपरेशन के नाम पर ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हों, मैं उस जगह को हेवन नहीं बोल सकता। हर चमकती चीज़ हीरा नहीं होती, हर खूबसूरत मर्द या औरत अच्छा इंसान नहीं होता, और इसी तरह हर खूबसूरत जगह जन्नत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, बेलो क्या हाल चाल है। तो आज है हमारा इवैक्यूएट होने के बाद डे 4। तो आफ्टर सीज़ फायर फिर भी हम घर नहीं जा पा रहे बिकॉज़ वहाँ सैनिटाइज़ करना पड़ेगा एरिया को पहले, उसके बाद हमें घर छोड़ेंगे। तो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, वो घर जा कर के देखेंगे। गांव में घूमना, अभी गांव में कितना नुकसान है सुनने को आया है, नुकसान है बट अभी पता नहीं है कि कितना हुआ है। तो उसके बाद हम जा कर के घर में भी देखेंगे और गांव वालों को भी देखेंगे और अदर एरियाज़ में भी घूमेंगे, और जो होगा या फिर किसी को हेल्प चाहिए होगी इंशाल्लाह रहमान अपनी तरफ से मैं खूब हेल्प करने की भी कोशिश करूँगा। एंड देखते हैं क्या होगा, आप दुआ करिएगा। और वो इन्फ्लुएंसर जो खुश हो रहे थे, जो मजाक उड़ा रहे थे वार की कि हम कौन से कपड़े पहनेंगे वार जब छिड़ेगी, तो उनसे कहना चाहूँगा आ गया मज़ा, स्वाद आया क्या भाई। वार मजाक नहीं होता, ठीक है। कहीं पर भी बैठ कर के इस तरह बोल देना कि वार चल रही है, यस ये हमने कर दिया, वो कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। भाई साहब बॉर्डर पर आकर के देखो और तब पता चलेगा तुम्हें कि वार होती क्या है। बॉर्डर चाहे वो हिंदुस्तान के लोग हों या पाकिस्तान के, बॉर्डर पर आकर के देखो, उनसे पूछो कि वार होती क्या है। तो अब मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, और यहाँ अपने घर के टॉप पर बैठ कर के मैंने ये सोचा कि मैं आपको व्यू दिखा दूं कि हमने स्टे कहाँ पर करा हुआ है। ये अभी आप मेरे पीछे देखें कि हम कहाँ रुके हैं। एम ए नहीं, कश्मीर को पैराडाइज़ बोलते, सॉरी मैं पैराडाइज़ नहीं बोलूँगा कश्मीर को, मैं हेवन नहीं बोलूँगा कश्मीर को, मैं जन्नत नहीं बोल सकता कश्मीर को। इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ मैं आपको। अगर कश्मीर को आप जन्नत से कंपेयर कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप गलत कर रहे हो, आप जन्नत की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। हाँ, कश्मीर एक खूबसूरत जगह है, मैं कश्मीरी ही हूँ, लेकिन मैं कश्मीर को कभी जन्नत नहीं बोलता। मैं कभी कश्मीर को हेवन नहीं बोलता, या फिर ये लैंड ऑफ पीस है भाई, जन्नत है भाई, चलो कश्मीर चलो। यार आप कब्रिस्तान को जन्नत अगर बोल रहे हो तो गलती आपकी है। मैं आपको कश्मीर जैसी और भी बहुत सारी खूबसूरत जगहें दिखा सकता हूँ जो कि अच्छी हैं। कश्मीर भी बहुत खूबसूरत जगह है। आप कश्मीर को खूबसूरत वैली बोल सकते हो, आप कश्मीर को अच्छा बोल सकते हो, लेकिन जन्नत है इससे मैं एग्री नहीं हूँ। क्योंकि अगर कश्मीर जन्नत है तो मैं जन्नत में नहीं जाना चाहूँगा, मैं जन्नत में नहीं जाना चाहूँगा। तो ये आप व्यू देखें जहाँ पर मैंने स्टे करा हुआ है। और आज हमें 4 दिन हो गए, मैंने पहले भी जिक्र किया इस चीज़ का, चार दिन हो गए, आज शायद 5वां दिन है हमको मतलब हमारे लोगों को घर से इवैक्यूएट हुए। आई एम सॉरी टू से बिकॉज़ मैंने कश्मीर के बारे में ऐसा बोला। हो सकता है बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हों, लेकिन मैं वार जोन को हेवन नहीं बोल सकता। मैं ऐसी जगह जहाँ पर चंद की वजह से हज़ारों इनोसेंट ज़बा हुए हों, मैं उस जगह को पैराडाइज़ बोल करके पैराडाइज़ की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मैं जहाँ सर्च ऑपरेशन के नाम पर ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हों, मैं उस जगह को हेवन नहीं बोल सकता। हर चमकती चीज़ हीरा नहीं होती, हर खूबसूरत मर्द या औरत अच्छा इंसान नहीं होता, और इसी तरह हर खूबसूरत जगह जन्नत नहीं होती। सो दैट्स वाई कि मैं कश्मीर को जन्नत नहीं बोलता, मैं एक खूबसूरत जगह कश्मीर को समझता हूँ, और खूबसूरत है। आपको अगर आना है घूमने, और घूमने के लिए बड़ी मज़े की जगह है, आप आ सकते हैं। तो गाइस अब हम चले घर, तो देखते हैं क्या हाल चाल रहेगा हमारे गाँव का। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपनी गाड़ी का। अब मैं
मार्केट पहुंच चुका हूँ। देखते हैं 1-2 चीज़ें लेनी है, उसके बाद घर जाएंगे। पहले कुछ और चीज़ें लेने से पहले मैं तस्बीह ले लेता हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं तस्बीह घर पर बुलाया था। और देखते हैं यहाँ पर तस्बीह अगर अच्छी मिली तो मैं ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने लिया एक तस्बीह सही मुस्लिम, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी सही मुस्लिम थी, वो वापस कर दिया था उसको, क्योंकि वो इंटरनेशनल नंबरी जो होती है वो नहीं मिल पा रही थी। तो आज मैंने नई सही मुस्लिम ली। तो गाइस मैं गाड़ी में कैमरा ऑन नहीं कर पाया, वो इस वजह से जो ही मैंने कैमरा गाड़ी में ऑन करा था, जो लोग मेरे साथ बैठे हुए थे, कुछ लड़कियां थी, कुछ औरतें थी, तो उन्होंने अपने मुंह ढांपने शुरू करे। सो मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे साथ बैठ कर के अनकंफर्टेबल फील करे। दैट्स वाई कि मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं करी। अभी मैं उड़ी पहुंच चुका हूं और अपना मार्केट देख कर के अच्छा लगा। हमारा मार्केट ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ है। बिल्कुल यहाँ शॉप्स खुली हुई नहीं है, थोड़ी बहुत फ्रूट्स की दुकानें और कुछ सब्जियों की दुकानें, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। वालेकुम सलाम। ऐसे तो मैं घर जा रहा था, इतने में मेरे को याद आया कि मेरे को भूख लगी हुई है, घर में भी कोई नहीं होगा, तो देखते हैं अगर कोई होटल खुला हुआ तो खाना खा कर ही घर जाऊंगा, क्योंकि घर में तो कुछ पका हुआ नहीं होगा। और फ्रूट्स ले जाता तो उसमें मज़ा नहीं आता यार, खाना होता है। तो है भी टाइम इस वक्त खाने का ही। ज़ोहर की नमाज़ तो हो गई है, मैं घर में ज़ोहर जा कर के पढ़ूँगा अब। तो होटल कोई देखता हूँ, ढूंढता हूँ, अगर कोई होटल मिला। A few moments later. खाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी तरह खाया यार, क्योंकि याद है वो रातें जब शुरू हुआ था, पानी का एक गिलास भी भाई हलक से नहीं उतरा। ठीक है, तो शुक्र रब का, अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा। और वो लोग जो इस बार में गुज़र गए, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे और अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उनकी। अब मैं जा रहा हूँ घर की ओर। गाड़ी वाड़ी देखते, क्योंकि मैं पैसेंजर गाड़ी में आया था। रिकॉर्ड में इसलिए नहीं कर पाया उनको, क्योंकि रीज़न ये था कि वो औरतें जो थी, वो लड़कियां जो थी, वो मुंह ढांप रही थी अपना, उस वजह से मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था। मैंने अभी आपको बोला भी कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को, जो लोग मेरे साथ बैठें वो अनकंफर्टेबल फ़ील करें, या फिर जो लोग मेरे साथ चलें वो अनकंफर्टेबल फ़ील करें। दैट्स वाई कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी उनकी। और अब मिलते हैं घर जा कर के। हाँ तो गाइज़ मैं अपने घर पहुंच चुका। ये मेरा रूम है जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, और ये रही मेरी सही मुस्लिम जो मैंने आज लाई, और ये रहा मेरा छोटा सा रूम जहाँ पर मैं वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा सेटअप है, और ये मेरा रहा कैमरा, और ये रहा मेरा लाइटिंग सिस्टम। मेरे पास बड़ी लाइट थी, वो इस वजह से उठा दी क्योंकि यहाँ पर स्पेस की बड़ी कमी है, और मेरा छोटा सा रूम है, तो यहाँ मैं सोता भी ज़मीन पर ही हूँ। यहाँ पर बेड भी मैंने नहीं लगाया हुआ है, यही रीज़न है कि यहाँ पर जगह बहुत कम है। और वो रही मेरी किताबें। मैं आपको कुछ मज़े की चीज़ें दिखाता हूँ। वो मज़े की चीज़ ये है कि जैसे कि आप यहाँ मेरी बुक्स देख रहे हो, यहाँ बुखारी है, सुनन निसाई है, और मशकात है, असूल काफ़ी है, और कुरान पाक है। यहाँ पर कुछ साइकोलॉजी की बुक्स हैं, और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। ये रहा भाई, ये सुनन अबू दाऊद है, इमाम अबू दाऊद की बुक, और ये रहा भाई बाइबल, ये रहा मनुस्मृति, और इसके आगे पूरी वहाँ तक वेद से, और वो रही वाल्मीकि रामायण। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने रिसेंटली एक चीज़ देखी। वो चीज़ ये थी कि कुछ अंतभक्त देशभक्ति के नाम पर, पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के नाम पर
मुसलमानों का कौमी झंडा पैरों के नीचे रौंद रहे थे, यानी कि सऊदी अरब का झंडा पैरों के नीचे रौंद रहे थे। दरअसल वो जो झंडा है वो किसी भी कंट्री की पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, किसी भी मुसलमान की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक कौमी फ्लैग है। ठीक हो गया। तो उसको कुछ अंत वक्त देशभक्ति के नाम पर, पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के नाम पर अपने पैरों के नीचे रौंद रहे थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने हिंदुओं की बुक्स भी और मुसलमानों की बुक्स भी अपने साथ, यहाँ तक कि क्रिश्चियंस की, मतलब मिक्स है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर हमने रखी है संभाल करके, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ भाई। और जो अंत वक्त है ना भाई, इन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, इन्होंने कोई अपने धर्म को बिल्कुल भी स्टडी नहीं करा है, ये सिर्फ वायलेशन में पहल करते हैं। यहाँ पर भी आपको मतलब इस्लामिक बुक्स के साथ साथ अदर रिलीजन्स की बुक भी आपको दिख जाएंगी, जो मैं पढ़ कर ही सोता हूँ। जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उन्हें पढ़ता हूँ। वो लोग जो डांस कर रहे थे, वार को सेलिब्रेट कर रहे थे अपने वहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं इस टाइम ग्राउंड ज़ीरो पर हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर के नाचो, नाचने वालों, तुम सिर्फ मुजरा करने में अच्छे लगते हो। वल्लाही तुम्हें सिर्फ मुजरा करना आता है, ना तुम्हें सनातन धर्म से कोई लेना देना और ना ही तुम्हें अपने देश से कोई लेना देना। अगर तुम देशभक्त होते ना तो तुम पीस को फॉलो करते। अगर तुम एक अच्छे रिलीजियस इंसान होते ना तो तुम सनातन धर्म को फॉलो करते, ना कि तुम धर्म के नाम पर किसी दूसरी कम्युनिटी को हेट फैलाते या फिर गालियां देते, मारते पीटते। मैं आपको ढेरों मुसलमान निकाल करके दिखा सकता हूं जो पहलगाम में जो हुआ उस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस चीज़ को बुरा कह रहे थे, जो कि वो बुरी बात है, वो बुरा है, वो गलत है, वो टेररिज्म है, वो गलत है। तुम्हारा धर्म क्या है, ये पूछने के बाद अगर किसी इनोसेंट को मारा जा रहा है तो आप अगर इस चीज़ को सही बोल रहे हो तो तुमसे बड़ा गलत इंसान कोई नहीं है। लेकिन आप मुझे वो सनातनी निकाल करके दिखाओ जो तबरेज़ अंसारी की मौत पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसको धर्म और जाति देखकर मारा गया था। आप मुझे वो सनातनी निकाल करके दिखाओ जो चेतन सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट करे थे, जिसने मुसलमानों को धर्म और जाति पूछ करके गोली चलाई थी, जो अगेन एंड अगेन मुसलमानों की मोब लिंचिंग धर्म और जाति की वजह से हो रही है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते सनातनी मेरे को निकाल करके दिखाएं। आप वो सनातनी निकाल करके दिखाओ जब बीजेपी के लीडर नाम पूछकर दुकानें हटा रहे हैं और लगवा रहे हैं। अगर तू हिंदू है तो यहाँ दुकान लगाएगा, अगर नहीं तो तू यहाँ से निकल जा, ये हमारा एरिया है या फिर ये हिंदुओं का एरिया है। इस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले सनातनी निकाल करके दिखाएं आप मेरे को। लेकिन मैं आपको ढेरों मुसलमान निकाल करके दिखा सकता हूँ जिन्होंने पहलगाम में जो हुआ उस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करी है। इवैक्यूएट होने के बाद आज पहली बार मैं अपने मोहल्ले का सैर करने जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ कि कहाँ पर क्या हुआ है। दरअसल यहाँ तो पूरा सेफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बचे हुए हैं, सब ठीक है यहाँ पर। लेकिन ऊपर गांव में नुकसान हुआ है, ये सुनने को मिल रहा है। हम वहाँ पर जाएंगे और इंशाअल्लाह जिसको जितनी मदद लगती हुई हम मदद करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। धीरे धीरे लोग अपना अपना काम भी करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। बहरहाल आगे तक जा कर के नज़र मारेंगे हम। जहाँ पर मैं अब हूँ यहाँ से ऑलमोस्ट किसी जगह से 20 किलोमीटर्स दूर बॉर्डर है, किसी जगह से 3 किलोमीटर, किसी जगह से 5 किलोमीटर। ये है ग्राउंड ज़ीरो, ठीक है। एंड वो जो मीडिया एंकर्स ग्राउंड ज़ीरो की बात कर रहे थे वो दरअसल गलत था। यहाँ पर हमारा गांव है, मुर्गों की आवाज़ों को आप इग्नोर कर देना। तो जिंदे ठीक ठाक कैरियर। जिस लड़के से मैं अभी बात कर रहा था, इसने अपना घर छोड़कर ये कहीं पर भी नहीं गया, और रीज़न ये था कि भाई मैं अपनी गाय वगैरह छोड़ करके कैसे जाता। मोस्टली लोग इस वजह से भी नहीं गए हैं जो ये कह रहे थे कि हम अपना माल मवेशी छोड़ करके कैसे जाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं गए इस वजह से, ठीक है। और बहुत सारे लोग इस वजह से भी नहीं गए क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था जाने को, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे या फिर किसी भी एंगल से वो उनके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं था।
ठीक है। तो इस तरह से नाच नाच कर वार को सेलिब्रेट करने वाले दो लोग पहले तो अपने भगवान से, अपने रब से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला हर एक को हर जगह पर सुकून से रखे, खुश रहो, मज़े में रहो यार। कुछ नहीं रखा वार में, ठीक है। फैमिलियाँ उजड़ जाती हैं लोगों की खामखा। ओके, 28 का बदला लेते लेते हज़ारों लोगों के घर उजड़ गए और ढेरों लोग और भी मारे गए, ठीक है। अगर आप इसको बदला बोल रहे हो तो आप बड़े बेवकूफ़ हो। तो सारे लोग यहाँ से चले गए थे, धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि वो सारे अपने काम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो अच्छा लगा ये देख कर के। तो ये रहा जी मेरा मोहल्ला। मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा पूरा मोहल्ला में किस जगह रहता हूँ। बहरहाल सब ठीक है यहाँ पर। आज तो मैं थक गया हूँ, लेकिन जिनके बारे में या फिर जिन गाँव के बारे में हमने ये सुना है कि वहाँ पर नुकसान हुआ है, तो उस गाँव में हम कल जाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह खुश रखे सबको। और अब मैं भी घर वापस आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार ही अपना मोहल्ला दिखाऊंगा, दैन उसके बाद हम वीडियो को करेंगे समाप्त। फ़ी अमानिल्लाह। भाई इस मोहल्ले में मैं रहता हूँ। अभी तो हरियाली आ चुकी है, यहाँ घर वार उतने नहीं दिखते, बट आप खूबसूरती देखें आप यहाँ की, ठीक है। एवं कश्मीर को जन्नत नहीं बोलते मेरे सिवा, मैं नहीं जन्नत बोलता, लोग जन्नत बोलते हैं कश्मीर को। आप खूबसूरती देखें।